सो हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग। दशहरा हो गया है ओवर और हम लोग को अपने जोश में आना है, हमारे सिलेबस पे लौट के आना है एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने गोल्स पे लौट के आना है। फेस्टिव सीज़न तो चलता ही रहेगा हर साल और हम लोग की ये सब हैप्पीनेस तो हर साल ही चलता रहेगा, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है अपना सिलेबस और अपना गोल। तो हम लोग अपने गोल्स पे वापस आ चुके हैं। साइड में दिख ही रहा है तुमको कि हम लोग आज माइक्रोब्स एंड वेलफेयर पढ़ने वाले हैं। तो टोटली वन शॉट होगा, टोटली तुम्हारे न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड है। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये देखो, माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, जुडिशियस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, कवर तो आज सब कुछ हम लोग करेंगे, पर वो कवर्ड सिलेबस तुम्हें कहाँ पे दिखेगा, वो कवर्ड नोट्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे। जो भी कवर किया जा रहा है वो तुम्हें स्ट्रेट अवे मेरे टेलीग्राम पे दिखेगा। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम है और यहाँ पे आई एम सो डिसअपॉइंट टू से दैट मेरे पास सिर्फ 12 मेंबर्स हैं। तुम लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया। सब्सक्राइबर्स के नंबर्स देखो, टेलीग्राम के नंबर्स देखो। अगर तुम लोग सच में क्लास लगा रहे हो ना, तो तुम लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे, या तो तुम क्लास ही नहीं लगा रहे हो। इतना कम मेंबर कैसे हो सकता है। 12 मेंबर है, जस्ट 12 मेंबर तो नहीं होना चाहिए। तुम लोग हो ही मेरे 49 सब्सक्राइबर्स। मैं मानती हूँ 49 कम है, पर एटलीस्ट टेलीग्राम का ये बढ़ा दो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से नोट्स रिसीव करो और वहाँ से सारे नोट्स, एवरी नोट्स विल बी प्रोवाइडेड हेयर। और इसका मैंने कहाँ पे दे के रखा है मैंने ऑलरेडी बताया, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो ऐसा नहीं है कि दीदी मेरे को मिला ही नहीं, आई डिडंट फाउंड। नो एक्सक्यूज़ेस बेटा, हाँ, नो एक्सक्यूज़ेस। ठीक है, अब एक्सक्यूज़ेस को गोली मारते हैं। अब हम लोग ना अपने सिलेबस पे लौटते हैं। जो भी आज पढ़ाई करने वाले हैं वो सिलेबस पे लौट जाते हैं थोड़ा सा। तो चालू करें। एक लाइक तो बनता है भाई, आज के सेशन के लिए लाइक्स तो बनता है। ठीक है, लाइक्स बनता है एंड आई होप माई ऑडियंस इज़ गोइंग टू गिव मी अ लॉट्स ऑफ लव। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, माइक्रोब्स का मतलब हम लोग हमेशा जानते हैं कीटाणु, है ना। कीटाणु जानते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब, कीटाणु दिख रहा है ना, कीटाणु। तो हम लोग क्या जानते हैं कि माइक्रोब्स का मतलब कीटाणु होता है। और हम लोग का मेंटालिटी है, एड्स भी हमें मेंटालिटीज़ देते हैं। हम लोग खुद की मेंटालिटी है कि अगर ये लोग कीटाणु हैं तो इन लोगों का कोई भी बेनिफिट नहीं है। पर ये सरासर बहुत गलत बात है। इन लोगों का बेनिफिट है भाई, बहुत बेनिफिट है इन लोगों का, और आज बेनिफिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेनली आज का जो सेशन है उसमें हम लोग ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बोला ही गया है, वेलफेयर के लिए बातें हो रही है। तो हम लोग माइक्रोब्स के बारे में बातें करेंगे कि माइक्रोब्स अच्छी कामें क्या क्या करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला जो वो काम करता है ना, सबसे अच्छा काम वो करता है हाउस होल्ड में। कहाँ करता है? घर में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या क्या हेल्प करता है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट इज कर्ड मेकिंग प्रोसेस में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। कौन सा कर्ड होता है तुम्हें पता है, मुझे पता है। दिस इज लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोबैसिलस को क्या करता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, जिसके लिए इसे क्या बोला जाता है? इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोला जाता है। लैक्टोबैसिलस को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोला जाता है। ओके मैम, समझ गए। फिर क्या है? फिर ना चीज़ प्रोडक्शन है। चीज़, पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है किसी को। वैसे भी लंच टाइम हो रहा है, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को तो बड़ी भूख लग गई सुन के। तो चीज़ के ना 3 कैटेगरीज है जिस पे काम करते हैं 3 अलग अलग माइक्रोब्स। ठीक है, पहला है मेरा स्विस चीज़। ठीक है, स्विस चीज़, ये सब एनसीईआरटी खोलोगे ना, मैं तुम्हें एनसीईआरटी से दिखा दूँगी। एनसीईआरटी खोलोगे ना, एनसीईआरटी में एक लाइन पे तुम्हें मिल जाएगा हर चीज़। आई प्रॉमिस, हर एक चीज़ तुम्हें एक लाइन पे दिख जाएगा,
ये देखो रॉकफोर्ट चीज़, और ये तीसरा है जो पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, पर यू हैव टू नो दिस बिकॉज ये कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है। कैमम्बर्ट चीज़, मेरा जो बायोलॉजी का ईज है ना उसमें मैंने मेंशन किया है, उसमें मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो 3 टाइप्स के चीज़ हमें मिले, एक है स्विस चीज़, रॉकफोर्ट चीज़ एंड कैमम्बर्ट चीज़। तो ये तीनों के पहले लिखते हैं स्विस चीज़ के बारे में। स्विस चीज़ कौन देता है? प्रोपियोनी बैक्टीरिया। कौन? प्रोपियोनी बैक्टीरिया, ठीक है। फिर रॉकफोर्ट चीज़ कौन देता है? रॉकफोर्ट चीज़ देता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। मतलब क्या करना है, रॉकफोर्ट के पीछे एक आई ऐड कर देना है। कैमम्बर्ट कौन दिया? कैमम्बर्ट किसने दिया? भाई पेनिसिलिन कैमम्बर्टाई। देखा कितने इजी नाम है, एटलीस्ट याद रखने जैसा है। देखो हर एक नाम को याद रखने का एक छोटा सा शॉर्टकट मैंने बता दिया। सिर्फ तुम्हें स्विस चीज़ के बारे में थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि उसका शॉर्टकट नहीं हो सकता है ना, हर चीज़ का तो शॉर्टकट नहीं होगा रे बेटा। चलो अब देखते हैं तीसरा। तो मैम देखो वर्ड हो गया मैम, चीज़ हो गया, और किसी में होता है क्या मैम? ऑब्वियसली होता है, ऑब्वियसली होता है। हम लोग डोसा इडली खाते हैं ना, हम लोग डोसा इडली तो खाते रहते हैं, कभी 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 कभार नहीं, शायद हमेशा ही खाते रहते हैं। बाहर जाए तो पापा मम्मी बोलते हैं ना चलो आज डोसा इडली खाते हैं, क्योंकि वो उनका इंटरनेशनल फेवरेट है ना। तो डोसा इडली में हमें क्या मिलता है? डोसा इडली में तो हमें बैक्टीरिया मिलता है। अच्छा बैक्टीरिया मिलता है, कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? हमें मिलता है ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस। क्या मिलता है? ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस। हमें ये बैक्टीरिया मिलता है डोसा या इडली में। वो फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है? फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहा है। जो टेस्ट आ रहा है, ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये जो टेक्सचर आ रहा है, इसमें हेल्प करता है माइक्रोब्स। कौन हेल्प करता है? माइक्रोब्स। यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ वो, यहीं पे वो नहीं रुका, वो दही के थोड़े फैशनेबल एंड मॉडिफाइड वर्जन में आ गया, यानी कि वो योगर्ट में आ गया। योगर्ट हम सब ने खाया हुआ है ना, हम सब ने योगर्ट खाया है, पर योगर्ट कहाँ से आता है? बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया कौन सा है? ये है लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। ये है लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये इसके माइक्रोब्स हैं। देखो मैं माइक्रोब्स लिखते जा रही हूँ, तुम माइक्रोब्स याद करते जाओ। क्या करते जाओ? याद करते जाओ। इतना समय नहीं मिलेगा कि तुम हमेशा अपना नोट्स खोलो, नोट्स खोल के बैठो, फिर याद करो, फिर ये करो, फिर वो करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, जब हम लोग लिख रहे हैं ना, लिखते लिखते हम लोग याद करते चलेंगे। क्या करेंगे? लिखते लिखते याद करते चलेंगे। ओके ओके, चलो ये हमने 4 नाम लिख लिया। अब 5वां लिखते हैं। चलो 5वां, ओ सॉरी, 5वां क्या है? 5वां ब्रेड है। हमें पता है ना ब्रेड कभी कभी फूल जाता है, पर क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसमें बेकर्स ईस्ट दिया जाता है। हाईली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं नहीं बता सकती कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने तुम्हें बताया है अभी। यूनिसेल्युलर फंगी होता है ये। क्या होता है? यूनिसेल्युलर फंगी। दिस इज़ नॉट बैक्टीरिया। इतनी देर से हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बातें कर रहे थे, अब हम लोग फंगी में आ चुके हैं, फंगी के बारे में बातें कर रहे हैं। नो बैक्टीरिया, ओके। सो ब्रेड में कौन हेल्प कर रहा है? यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या जानते हैं? बेकर्स ईस्ट के नाम पे जानते हैं। ओरिजिनल नेम क्या है? वो तो ओरिजिनल नेम होगा ना इसका। तो इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है सैक्रोमाइसेस सर्विशियल, सैक्रोमाइसेस सर्विशियल, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल नाम है। ओके मैम, समझ गए। चलो अब 6वीं चीज़ देखते हैं जो कि ड्रिंक्स होता है। तो साउथ इंडिया में ना टोडी बोल के एक ड्रिंक होता है जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ के लोग तो बहुत खाते हैं टोडी को। तो टोडी क्या होता है पता है? टोडी को फर्मेंटेशन किया जाता है। देखो मोर और लेस तो हर चीज़ ही यहाँ पे फर्मेंटेड हो रही है, ठीक है, हर एक चीज़ फर्मेंटेड हो रही है, पर इसकी फर्मेंटेशन थोड़ी अलग है क्योंकि इसकी फर्मेंटेशन किससे की जाती है? सैप ऑफ पाम्स के सैप से, यानी कि पाम के जो सैप्स होते हैं ना, आउटर लेयर सैप्स होते हैं, उनसे
किया जाता है। और कौन करता है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कौन करता है? ईस्ट करता है। कौन करता है? ईस्ट करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, ईस्ट करता है, ठीक है, ईस्ट करता है। ओके, तो हमें इन लोगों का काम पता चल जाए, हाउस होल्ड में क्या क्या काम करते हैं वो भी पता चल गया। अच्छा, फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन भी होता है, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन होता है? क्या तुमने कभी भी सोयाबीन का डिफरेंट फॉर्म्स खाया है या टाइप्स खाए हैं? कभी कभी कॉन्टिनेंटल में बच्चों, कभी कभी कॉन्टिनेंटल में ये फॉर्म्स दिए जाते हैं। इनमें से बहुत लोगों ने टोफू एंड सूफू खाया है। I don't know if you have eaten or not. I have eaten tofu and sufu, and both are more or less okay, but not so tasty as soyabean और पनीर। ठीक है, तो ये क्या है? ओहो, सॉरी, ये देखो, टेम्पो है, टोफू है और सूफू है। ठीक है, टेम्पो है, टोफू है, सूफू है। ओके, तो मैंने 3 भागों के बारे में बता दिया। फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन के बारे में बता दिया, फिश के बारे में बता दिया, बैम्बू के बारे में बता दिया। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने हाउस होल्ड के बारे में, कर्ड के बारे में बातें कर ली, चीज़ के बारे में कर लिया, डोसा इडली के बारे में कर लिया, योगर्ट के बारे में कर लिया। इसके बाद वाले पेज में हमने टोडी के बारे में कर लिया, ब्रेड के बारे में कर लिया। तो मोर और लेस हमने यहाँ पे हाउस होल्ड माइक्रोब्स के बारे में, कौन क्या हेल्प करता है उसके बारे में सारी डिस्कशन कंप्लीट कर ली। यस, व्हाट वी डिड इज सारी डिस्कशन कंप्लीट कर ली। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? नहीं मैम, अब तो हम लोग को जानना है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता है। चलो, फिर अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो क्या क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स माइक्रोब हेल्प करता है? ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, देखो, पहली जो कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल। पहली कैटेगरी है अल्कोहल। बच्चे परेशान बोल रहे हैं केमिस्ट्री में भी अल्कोहल चल रहा है दीदी, अब यहाँ भी अल्कोहल घुसा दिया। नहीं, यहाँ के अल्कोहल में मज़ा आएगा, वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बहुत जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर कैसे याद आएगा दिखाते हैं। इसका जो माइक्रोब है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सैक्रोमाइस अल्कोहल फर्मेंटेशन। इसको हम लोग कहते हैं सैक्रोमाइस अल्कोहल फर्मेंटेशन, जो कि ईस्ट से होता है। किससे होता है? ईस्ट से होता है। तो ये सैक्रोमाइस ही होता है, यानी कि ब्रीवर्स ईस्ट जो है वो सैक्रोमाइस ही होता है। और फर्मेंटेशन किससे होता है? ईस्ट से होता है। इसको एक साथ मत पकड़ लेना। हाँ, एक सेकंड, गलती तो कर ही दोगे तुम लोग। हाँ, सैक्रोमाइस ही अलग है, अल्कोहल फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, तो कंफ्यूज मत करना प्लीज़। पता चला कंफ्यूज करके आ गए, फिर दीदी आपने कंफ्यूज कर दिया था मेरे को। डिस्टिल्ड होता है, देखो इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्टिल्ड, एक होता है नॉन डिस्टिल्ड। एक होता है डिस्टिल्ड और दूसरा वाला होता है नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड में क्या क्या आता है? डिस्टिल्ड में बहुत इजी आता है मैम, जैसे कि विस्की आता है, ब्रांडी आता है, फिर क्या आता है? रम आता है, वोडका आता है, फिर क्या है? स्कॉच आता है। आई डोंट नो इफ द स्पेलिंग इज ओके और नॉट। और नेचुरल नॉन डिस्टिल्स क्या होता है? ये नेचुरली होता है। क्या होता है? नेचुरली हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई इधर उधर का चीज़ें नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मैक्स से अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन से बनता है, अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन से बनता है। इसमें हमें 2 टाइप के दिखते हैं। एक तो हमें दिखता है वाइन कितना होता है? 9 से 12% होता है। और मेरा जो बियर है, इसमें क्या होता है? 3 to 6% होता है। तो इसीलिए तुम जो डायलॉग मारते हो ना, अरे यार वाइन एंड बियर में चढ़ती नहीं है, अरे कैसे चढ़ेगी? क्योंकि ये तो नेचुरली हो रहा है ना, वो मिक्स करके बनाया जा रहा है, उसमें फर्मेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जा रहा है, वो तुम्हारे स्टिम्युलस को जितना बूस्ट करेगी, उससे तो नॉन डिस्टिल्ड जो नेचुरल है वो तो कम बूस्ट करेगी ना, इसीलिए तो तुमको नहीं चढ़ती है। नहीं चढ़ने के पीछे तो रीज़न पढ़ाई कर ले बेटा, उसके बाद चढ़ाना तू, है ना। तो वो तो याद रखना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं चढ़ती है।
लोग बोलते रहेंगे मेरे को चढ़ नहीं रही है, मेरे को चढ़ नहीं रही है ना। चढ़ने के पीछे रीज़न भी जान ले। तो ये पहला वाला हमने अल्कोहल के बारे में बातें कर लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक के बारे में बातें करते हैं। चलो एंटीबायोटिक कौन करता है, देखो इसकी एक हिस्ट्री है। पहले हम लोग जानते हैं कि ये आया कहाँ से। आने के लिए हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम जानना ज़रूरी है। किसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका नाम हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे ही कहानी शुरू हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था और बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरिया क्या था? स्टेफाइलोकोकस था। मेरा जो बैक्टीरिया था वो था स्टेफाइलोकोकस। जस्ट अ मिनट। यस क्या था? स्टेफाइलोकोकस था। तो पता है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना एक ना धुली हुई पेट्री डिश में स्टेफाइलोकोकस को रख दिया था। उन्होंने एक ना धुली हुई पेट्री डिश में स्टेफाइलोकोकस को रख दिया। उस स्टेफाइलोकोकस को रखने के बाद उन्होंने क्या देखा पता है, वो स्टेफाइलोकोकस मर गया। तो अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना था कि मरा कैसे। पहले हम लोग थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं। ये मेरे पास है अनवॉश्ड पेट्री डिश। ये मेरे पास है अनवॉश्ड पेट्री डिश। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें फंगी आया। और फंगी क्या था? पेनिसिलियम था। यानी कि जब उनका स्टेफाइलोकोकस मर गया तो उनको एक चीज़ तो समझ में आ गई, यहाँ पे कुछ तो था जिसने उसको मारने में हेल्प किया। उस केमिकल सिंथेसिस को निकालना है। केमिकल सिंथेसिस से फंगी निकल के आया। फंगी क्या था? फंगी का नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ने हमें क्या दिया? पेनिसिलियम ने हमें पेनिसिलिन दिया। क्या दिया? पेनिसिलिन दिया, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। तो ये क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक था। ठीक है, तो हमें ये जानने को मिल गया ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था। ओके मैम, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था, हमने जान दिया। अब इसको निकालने के लिए होल पोटेंशियल एक इंसान का नहीं था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सारा काम नहीं किया था। किन्होंने किया था? इसके साथ और दो इंसान थे। Didn't they write their names? या चेन एंड फ्लोरे। ठीक है, चेन एंड फ्लोरे ने भी हेल्प किया था अलेक्जेंडर को और इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। इन तीनों को क्या हुआ था? नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। अरे यार पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? हाँ, whole potential of penicillin। whole potential of penicillin क्या था? चेन एंड फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीनों ने मिलके इतना बड़ा एक इन्वेंशन किया था जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। प्लीज़ रिमेंबर द डेट्स बिकॉज इफ़ दे कम तुम फंस जाओगे और फिर तुम किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं था तुमसे। हमने तो कह दिया था कि डेट्स को रिमेंबर करना है। अब तुमने किया या नहीं किया हमें कैसे पता चलेगा भाई? है ना, तुमने किया या नहीं किया हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे और एक फैक्ट लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ? फैक्ट लिखती हूँ। हाँ, क्या? मोस्टली antibiotic obtained from बैक्टीरिया। क्या होता है वो? स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो कि जीन कहा जाता है इसका, है ना।
इसका जीन कहा जाता है उसको। मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब मोस्टली जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनते हैं उनको हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिस कहते हैं। उनकी जीन में ही स्ट्रेप्टोमाइसिस है, इसीलिए वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ही होते हैं जनरली। अगर तुम एग्जाम्पल मांगो तो चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। अरे यार कुछ ज़्यादा ही आइसक्रीम खा लिया मैंने। एरिथ्रोमाइसिन, आई एम प्रीटी श्योर यू हैव हर्ड दिस नेम। एंड और एक लिखते हैं चलो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो मैंने क्या लिखा? मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया से आते हैं उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिस कहा जाता है, जिनके एग्जांपल्स में हमने क्या लिखा? एरिथ्रोमाइसिन लिखा एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखा। वी जनरली यूज एरिथ्रोमाइसिन फॉर द फीवर पर्पस, है ना। बहुत टाइम पे हम लोग को फीवर आता है, डॉक्टर हमें कहते हैं कि तुम एंटीबायोटिक के तौर पे एरिथ्रोमाइसिन ले लो, या कभी कभी तो पेनिसिलिन भी लेने बोलते हैं वो लोग, है ना। तो ये सब बोला जाता है। पैरासीटामोल खाते हैं हम लोग, है ना, इनमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है। एंड एंटीबायोटिक्स सिर्फ एक काम नहीं करते, वो बहुत सारे काम करते हैं। लाइक अगर तुम्हारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन भी घूम रहा है तो वो एंटीबायोटिक ही किल करेगा। अगर तुम्हारे कहीं पे भी कोई पेन है तो वो भी एंटीबायोटिक ही रिड्यूस करेगा। अगर तुम्हारे बॉडी में बहुत सीरियस फीवर है तभी भी एंटीबायोटिक ही काम करेगा। एंटीबायोटिक हर चीज़ का सल्यूशन है। एंटीबायोटिक बहुत सारा काम एक साथ करता है, इसीलिए एंटीबायोटिक इज़ अ वेरी 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 सुपीरियर थिंग। वी शुड ऑलवेज हैव एंटीबायोटिक इन आवर इमरजेंसी पर्पस। कभी भी नहीं भूलना है, एंटीबायोटिक हमेशा घर में रखना है। तुम डॉक्टर बन रहे हो, तुम्हें ये चीज़ याद रखना है कि पैरासीटामोल एंड एंटीबायोटिक शुड बी ऑलवेज देयर, क्योंकि एंटीबायोटिक किसी भी टाइप के माइक्रोब को मारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, उसको मारने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है ना, इसीलिए रखना चाहिए। ठीक है, ओके। हम लोग कर लिया इंडस्ट्रियल, हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग केमिकल करेंगे। क्या करेंगे? केमिकल करेंगे यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स करेंगे। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट है जो मैं अभी बोल रही हूँ, पर ये तुमको पहले बता देती हूँ। ठीक है, पहला तो तुम लोग जल्दी जल्दी से लिख लो, एस्परगिलस राइगर। ठीक है, ये माइक्रोब्स है ना जो एसिड्स में मिले जाते हैं हम लोग को। ये क्या है? फंगी है। मैं एफ से फंगी लिख रही हूँ। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। साइट्रिक एसिड और ग्लूकोरिक एसिड। क्या? साइट्रिक एसिड और ग्लूकोरिक एसिड देता है। कौन देता है? एस्परगिलस राइगर देता है। ठीक है, उसके बाद एसिडोबैक्टर एसिटी। एसिडोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरिया है, वो क्या देता है? एसिटिक एसिड देता है। फिर क्या है? फिर है मैम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलनम। I am pretty surely checking the spellings because you know if I make a mistake then your notes will get mistake, and मैं नहीं चाहती कि मेरे नोट्स में ऐसी कोई भी मिस्टेक हो जिसके लिए किसी भी मेरे भाई बहन को प्रॉब्लम हो। किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए, इसीलिए आई एम प्रिटी श्योरली चेकिंग द स्पेलिंग्स एवरी टाइम आई एम राइटिंग। ओके, ब्यूटायरिक एसिड देता है ये। तो कौन क्या क्या करता है बता देती होगी। एस्परगिलस राइगर साइट्रिक एसिड देता है एंड ग्लूकोरिक एसिड देता है। दिस इज द फंगी। वो क्या करता है? माइक्रोब्स है, जनरली दे हेल्प टू फर्मेंट द ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, दे हेल्प टू गेट द ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर एसिडोबैक्टर एसिटाई आता है जो कि एक बैक्टीरिया है, वो एसिटिक एसिड देता है। फिर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलनम आता है जो एक बैक्टीरिया है, ब्यूटायरिक एसिड देता है। क्या देता है? ब्यूटायरिक एसिड देता है। एंड ब्यूटायरिक एसिड एक्टिव बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। वेल, फिर क्या आता है? फिर आता है लैक्टोबैसिलस। जो कि लैक्टिक एसिड देता है। ये तो हम लोग ऑलरेडी जान के आए हैं, है ना, ये चीज़ हम लोग को पता है, लैक्टिक एसिड देता है। ठीक है, क्योंकि हमने लैक्टोबैसिलस के बारे में कब से पढ़ रहे हैं? शायद 8 9 से पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ पता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलो, तो पहला जो
एंजाइम मेरे पास है वो है लाइपेज। पता है लाइपेज का मेन काम क्या है? ये जो तुम्हारे शर्ट में जो मम्मी की दी हुई सब्जी लग जाती है ना स्कूल से आते वक्त, जो कि टिफिन खाते वक्त लग जाती है तुम्हारे शर्ट में, इसको धोने में कौन हेल्प करता है? वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर में ऐसा क्या है कि वो धोल देता है, कोई और नहीं कर पाता, कोई हाथ से घिस के नहीं कर पा रहा है। और वॉशिंग मशीन में ऐसा क्या है जो तोल दे रहा है, पूरा तुम्हारा तेल निकाल दे रहा है? लाइपेज। लाइपेज कॉम्पोजिशन क्या करता है? किसी भी डर्ट या ऑयल को तुम्हारे क्लोथ से निकालने में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। ये सब चीज़ें जान के रखो बेटा, बहुत काम आएगी। यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, देखना वहाँ पे भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, यूज्ड इन डिटर्जेंट्स। ठीक है, क्या रिमूव करता है? क्या रिमूव करता है? अभी अभी बताया मैंने, ऑयली स्टेन्स। ऑयली स्टेन्स को रिमूव करता है। तो जनरली ये कहाँ से मिलता है? एक फंजाई से मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तो होता है जियोट्राइकम और दूसरा होता है कैंडिडा। एक होता है जियोट्राइकम, दूसरा होता है कैंडिडा। ओके ओके मैम, समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज क्या करते हैं? देखो अमाइलेज के दो पार्ट्स है। एक तो होता है कि फंगी एक माइक्रोब है उसके पास, दूसरा उसके पास ना बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया वाला बहुत इजी है कि बैक्टीरिया वाला क्या है? बैसिलस है, बैसिलस है। और जो फंजाई है, फंजाई क्या है? एस्परगिलस। अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, राइजोपस। ठीक है, ये दोनों है, एस्परगिलस भी है, राइजोपस भी है, ये दोनों ही है। ठीक है, ओके ओके। ये क्या करता है? माइलेज में हेल्प करता है। एंड उसके बाद सॉरी तो 3 नंबर है ना। एंड उसके बाद क्या होता है? देखो, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, जो प्रोटीएज होता है, पेक्टिनेज होता है, प्रोटीएज का काम क्या होता है बताओ? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है ये लोग। ठीक है, ओके ओके। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये क्या करता है? तुमने कभी जूसेस तो खाई होगी, है ना? एक तो तुमने रेडी वाली के पास जूसेस खाई है, एक तुम आते हो कि घर में आके रियल जूस, ट्रॉपिकाना, मैंगो खाया है ना? खाया है, श्योरली खाया है। तो एक चीज़ नोटिस करना, वो जो पल्पीनेस रहता है ना, जैसे आम को अगर तुम्हारी मम्मी छान के उसका अगर तुमको रस बना के ग्लास में देती है, तो वो ज़्यादा स्मूथ होता है, क्रीमी होता है, टेक्सचरस होता है। या जो रियल जूस पीते हो तुम, बाहर से आया हुआ जो जूस होता है वो ज़्यादा क्रीमी होता है। तो तुम कहोगे मैम ट्रॉपिकाना जूस जो दुकान में हमें मिलता है वो ज़्यादा टेक्सचरस होता है, क्रीमी होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, उसमें ऐसी पल्पीनेस नहीं रहती है जो मम्मी के बनाए हुए में रहती है, रेडी वाले के पास मिलता है वो वाली रहती है। तो ये कैसे आती है? ये क्लैरिटी कौन देता है? अभी बताते हैं ना क्लैरिटी कौन देता है। तो जनरली इन दोनों का काम क्या है पता है? प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज का काम है क्लैरिफाई देना। किसको? जूस को। क्लैरिफाई द फ्रूट जूस, यानी कि हर रियल या बोले तुम ट्रॉपिकाना मैंगो, माजा, स्लाइस, ये सब कहाँ से बन रहा है भाई? इन सब में प्रोटीज एंड पेक्टिनेज को यूज़ किया जा रहा है। इन सब में प्रोटीज और पेक्टिनेज को यूज़ किया जा रहा है, तब जाके ये इतना अच्छा जूस बन रहा है, स्मूथ बन रहा है, ये है ना, स्मूथ बन रहा है। एंड क्लैरिफाइंग एजेंट्स कौन है? क्लैरिफाइंग एजेंट्स, अरे वो अकेले तो करते नहीं है ना, कोई तो हेल्प कर रहा है, कोई तो माइक्रोब है या कोई तो है जो हेल्प कर रहा है। तो एक देखो प्रोटीएज का एक अलग है और पेक्टिनेज का अलग है। क्या है? पेक्टिनेज का भी अलग है। ओके, तो पहले प्रोटीएज का देख लेते हैं। एक है फंजाई जिसका नाम है एस्परगिलस, अभी अभी बताया ना मैंने, यहाँ पे अमाइलेज में बताया तुम्हें। और दूसरा वाला क्या है? फिर से वही देखो, बेसिलस। एस्परगिलस और बेसिलस है, और यहाँ पे क्या है? एस्परगिलस है, यहाँ पे भी एस्परगिलस ही है। ये भी फंजाई है, ये भी फंजाई है, वहाँ पे भी ये फंजाई था, यहाँ पे भी ये फंजाई है। एस्परगिलस का मतलब ये है कि फंजाई है। ओके ओके। अच्छा, तो एक छोटा सा पार्ट बच रहा है हम लोग का, नहीं छोटा सा पार्ट नहीं, बहुत बड़ा पार्ट है। अब हमारे पास क्या आता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है,
स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है? क्लॉट ब्लास्टर। तुम्हें पता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे ये लोग क्लॉट ब्लास्टर्स काम करता है। सॉरी मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्लॉट बस्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प नहीं करता है। इट जनरली क्लॉट बस्टर्स हैव इन आवर बॉडी एंड इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन पार्ट। ओके, और ये किससे बनता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से बनता है जो है स्ट्रेप्टोकोकस। तुम देख रहे हो घूम फिर के वही माइक्रोब्स बार बार आ रहे हैं जो हाउस होल्ड में काम कर रहे थे, वो यहाँ पे ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, वही तुम्हारा बायोगैस में काम करेंगे, वही इधर काम करेंगे, उधर काम करेंगे। यानी कि बात क्या है? लिमिटेड माइक्रोब्स आर देयर विच आर हैविंग देयर एडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस आर नॉट लिमिटेड, दे आर मेनी एडवांटेज बहुत सारे हैं, बस इधर उधर है और हम लोग उनको साथ में पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। चलो 5वां नंबर पढ़ते हैं, जो कि है साइक्लोस्पोरिन ए। हाँ, इसी के बारे में मैं बोल रही थी। ये क्या होता है? ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। जब हम लोग याद रखते हैं ना तब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इधर उधर, समझे। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई इनकन्वीनियंस, जो मैंने पहले बोल दिया। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या करता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। ओके, इट हेल्प्स। और ये क्या है? यहाँ पे ये एक फंगी है, ठीक है, फंगी है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, ओके ओके मैम, समझ गए मैम। फिर क्या है? फिर है स्टेन। सॉरी स्टेन क्यों लिख रही हूँ? अरे यार मेरा दिमाग खराब हो गया है। स्टैटिन, ये स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन होता है कि ये तुम्हारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्या करता है? मेरा जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको क्या करता है? स्टैटिन कम कर देता है। कैसे कम करता है? चलो लिखो कैसे कम करता है। नोट्स बनाते जाओ, और अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो टेलीग्राम से ले लो, ठीक है, टेलीग्राम से ले लो। नोट्स बनाते जाओ, पर अगर नहीं बना रहे हो तो टेलीग्राम से पॉजिटिवली लेना है। इनफैक्ट ऐसे मुंह ताड़ने से तो नहीं होगा क्लास, है ना, मुंह ताड़ने से तो क्लास बिल्कुल नहीं होगा। क्या करना है? पढ़ाई करना है, रिविज़न करना है, नोट्स लिखना है खुद के हाथ से, वरना तो लर्न नहीं होगा ना। तो कलम उठाओ, नोट्स लिखो, ठीक है। ओके, तो देखो स्टैटिन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये क्या होता है? दे विल competitively inhibit the enzymes responsible। क्या करेगा? दिस विल competitively inhibit the enzymes responsible for cholesterol synthesis। तो ये क्या करेगा? ये उन एंजाइम्स को रोकने की कोशिश करेगा जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को बढ़ाता है। और ये कौन है भाई? तो है कौन? तो ये है मोनस्कस परप्यूरस। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली। मोनस्कस परप्यूरस क्या है? मोनस्कस परप्यूरस है, जो कि हम लोग इसको फॉल्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स ईस्ट। We generally say this as false yeast। okay, sorry for the inconvenience। मेरा कभी कभी हाथ इधर उधर चल जा रहा है एंड मेरे टैबलेट से मेरा हाथ इधर उधर चल जा रहा है, दूसरा ऐप्स खुल जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। इधर तक हम लोगों ने क्या किया? इधर तक देखो केमिकल ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात किया कि माइक्रोब यहाँ पे क्या क्या काम करता है। पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि सिंपल जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया? एंजाइम्स के बारे में बताया, कि लाइपेज के बारे में बताया, माइलेज के बारे में बताया, प्रोटीज के बारे में बताया कि उसका काम क्या है। उसका काम है क्लैरिफिकेशन करना। उसके बाद क्या है? मैंने स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में बताया जो क्लॉट बस्टर हिसाब से काम करता है ना। उसके बाद मैंने साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में बताया जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। फिर मैंने क्या किया? स्टैटिन के बारे में बताया जो कोलेस्ट्रॉल को हटाता है।
इनफैक्ट देखो कितना काम कर रहे हैं, माइक्रोब्स के कम काम है, तुम खुद देखो कितने सारे काम कर रहे हैं वो, है ना, बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अगर कोई सोच रहा है कि क्लास ख़त्म हो गई सीवेज ट्रीटमेंट के बाद, ना, बिल्कुल नहीं, अभी बहुत सा पार्ट बचा हुआ है। बहुत सा पार्ट अभी भी बचा हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, ओके। सीवेज ट्रीटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, हम लोग इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ना बहुत समझने वाली बात है, तो इसमें ना तुम अपनी कॉपी को साइड में रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद कॉपी करो, ठीक है। क्या करना है, कॉपी को रख दो साइड में, मेरी बात पहले सुन लो, उसके बाद कॉपी करना, ओके। कॉपी कर लेना, मैं टाइम दूंगी, मैं बोर्ड भी दिखा दूंगी। या तो अगर बोर्ड से छूट जाए, कहाँ जाना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ से कलेक्ट करना है। टेलीग्राम किधर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में टैग करती हूँ, तो हर वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम टैग रहता है, पर उसके बाद भी तुम ज्वाइन नहीं करते, ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब तुम सिंसियर ही नहीं हो, सब्जेक्ट के वीडियोस देख रहे हो पर सिंसियर नहीं हो, तुम वहाँ से कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो। मिलेगा कैसे तुम्हें इन्फॉर्मेशन अगर मैं वहाँ पे दूंगी तुम लोगों को, तो है ना, बस वही तो पूछ रही हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और क्या, टर्शियरी ट्रीटमेंट, ओके। देखो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है इसको, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस होता है, यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट्स होता है, यानी कि ऊपर से छान दो, सेडिमेंट कर दो, ये सब कर दो, वो सब चीज़ें फिजिकल में आ जाती है। सेकेंडरी में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, क्या होती है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है। एंड टर्शियरी में क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट होता है। दोनों ही होता है, हाँ, दोनों ही होता है, इसमें दोनों ही होता है, ठीक है, ओके। प्राइमरी ट्रीटमेंट की पहले बात कर लेते हैं। चेंजिंग द इंक अ लिटिल बिट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, चलो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 टाइप्स में देख लेते हैं। एक टाइप होता है सेडिमेंटेशन, एक टाइप होता है सेडिमेंटेशन, और दूसरा वाला होता है सीक्वेंशियल फिल्टरेशन। क्या होता है, सीक्वेंशियल फिल्टरेशन। इसमें क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रीज रहती है ना, उसे रिमूव कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि छान के निकाला जाता है। जो ऊपर रह रहा है ना, जो ऊपर जो डेब्रीज रह जा रहे हैं, उनको क्या करते हैं, छान के निकाल देता है। जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रीन क्यों अटक गया भाई, ओह गॉड, मुझे मेरा ही स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओहो, अब दिखा क्या, दिख रहा है क्या, ओ सॉरी, दिख ही तो रहा है। मेरे को ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि स्क्रीन दिखता है या नहीं दिखता है, क्योंकि मैं तो नहीं देख पा रही हूँ ना, मैं तो दोनों को ज्वाइन करने के बाद वो दिखेगा ना स्क्रीन मेरा, इधर भी नहीं दिख रहा, उधर भी नहीं दिख रहा, मेरे को तो एक साइड नहीं दिख रहा है। द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, या जो भी देख रहे हो, अगर तुम लोग को किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पता है जहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग के टाइम पे पढ़ा भी सकते हैं एट द सेम टाइम विदाउट लैपटॉप, तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करना। आई रियली वांट टू नो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरे को पास वीडियो बिठा के एडिट करके उसके बाद देना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ पता चल जाए तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ओके। डेब्रीज का मतलब क्या है, डेब्रीज का मतलब है समथिंग विच हैज़ डिस्ट्रॉयड। डेब्रीज का मतलब है कि कुछ तबाह हो चुका है, कुछ तबाह हो चुका है, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, ओके। एंड सेडिमेंटेशन तो तुम्हें पता है क्या होता है, फिर भी बता देते हैं सेडिमेंटेशन में क्या होता है।
एक तो तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, ओके, हम लोग पकड़ते हैं ये तुम्हारे पास पानी है और इसके ऊपर ना ऐसा एक लेयर आ गया है, ये तो फ्लोटिंग डेब्रीज वाला लेयर है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये प्राइमरी एफ्लुएंट है। क्या है? प्राइमरी एफ्लुएंट है ये, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा? ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चला जाएगा, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चला जाएगा, ओके। फिर देखो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बताते हैं, ओके। तो फिर ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है ना, ये किधर जाएगा? ये जाएगा एरिएशन टैंक पे, एरिएशन टैंक पे चला जाएगा, ठीक है। एक बार ड्राइंग कर लेते हैं फिर। ये देखो ये पतीला है हमारा, इस पतीले में बहुत कुछ है और बहुत कुछ के अंदर एक गुच्छा है सेल्स का एक गुच्छा है, हाँ। सेल्स के उस गुच्छे को ऐसे मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ। इन गुच्छों को कहा जाता है फ्लॉक्स, एक्चुअली फ्लॉक्स कहते हैं उसको, ठीक है। वो गुच्छा क्या होता है? मास ऑफ एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मास ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ये कंज्यूम क्या करता है? ये कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी को। क्या करता है? ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी को ये कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है? बीओडी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब बोलोगे बीओडी क्या होता है? बीओडी कुछ नहीं होता बेटा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या करता है? ये ऑर्गेनिक जो भी इम्प्योरिटी है ना उसको हटा देता है, ये फ्लॉसिस सेल का जो गुच्छा है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज का, ये क्या करता है? हटा देता है उसको। तो यहाँ पे वो सेकेंड पार्ट भी कर चुका है। अब हमारे पास कौन सा पार्ट बच रहा है? एफ्लुएंट्स ऑफ द एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में जो है उसका भी तो पार्ट बच गया ना, एफ्लुएंट इन एरिएशन टैंक। एफ्लुएंट इन एरिएशन टैंक ये क्या होता है? सेटल कर जाता है। क्या करता है? सेटल कर जाता है, ठीक है। तो अब ये सेटल कर गया तो क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन टाइप्स का हो जाएगा ना। तो फिर से पतीला ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो ऊपर वाला पार्ट डिवाइड हो गया, हाँ, और नीचे वाला पार्ट भी डिवाइड हो गया। ये देखो मैं ड्राइंग कर रही हूँ, बोर्ड पे आँख रखो, बोर्ड पे, हाँ। तो ये जो सेकेंडरी, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी एफ्लुएंट कहेंगे। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जो तुम्हें दिख रहा है इस मोमेंट पे, इसको हम लोग कहेंगे एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में कहाँ से क्या प्रोडक्शन हुआ? एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी प्रोडक्शंस हो गए। क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी को हम लोग एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, अब बेटा क्या होगा? देखो यही जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, इस एक्टिवेटेड स्लज में दो टाइप्स का पार्ट हो जाएगा। एक तो होगा मेरा इनोक्यूलम हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो इनोक्यूलम को छोड़ के बच रहा है वो वाला पार्ट हो जाएगा। इनोक्यूलम किधर जाएगा? इनोक्यूलेशन फिर से मेरे एरिएशन टैंक पे चला जाएगा। इनोक्यूलेशन क्या होगा? मेरे एरिएशन टैंक में चला जाएगा और जो बचा कुचा पार्ट बच रहा है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में चला जाएगा। अब देखो ये जो बचा कुचा पार्ट चला गया ना, यह बचा कुचा पार्ट चला गया, अच्छा हुआ, पर इससे एक और बेनिफिट हुआ। क्या हुआ पता है? मिथेनोजन जो था ना, ये तो एनारोबिक था, है ना। ये क्या करेगा? ये बायोगैस बना देगा।
बायोगैस बना देगा। क्या करेगा? बायोगैस बना देगा। बायोगैस किस किस गैस का मिक्सचर होता है? CH4, H2S एंड CO2, जिसमें CO2 बहुत ज़्यादा अबंडेंस में जीता है। क्या होता है? मोस्ट अबंडेंस होता है, मोस्ट अबंडेंस। ओके, CO2। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? अब तक सिर्फ बातें की हम लोगों ने प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या क्या हुआ, अब सिर्फ उतना ही पार्ट हुआ है। बायोगैस तैयार हो चुका है, वहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट खात्मा हो गया। अब क्या स्टार्ट होगा? अब मेरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, है ना। तो चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है कंपेयर टू ऑल द लेक्चर्स। थोड़ा सा ही तो लंबा है। मैंने इससे भी शायद लंबा लिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर अगर मैंने लिया है तो। सेकेंडरी एफ्लुएंट ह्यूमन 3 डिग्री ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, UV रेज, O3, परकोलेट आयंस, इन सब के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सेकेंडरी एफ्लुएंट का इतना ही पार्ट है। वो ह्यूमंस में होता है, 3 डिग्री ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, यानी कि टर्शियरी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ओके, फिजिकल प्रोसेसेस होता है, मेनली फिजिकल प्रोसेसेस होता है, नॉट केमिकल। ओके, फिजिकल, ओनली फिजिकल, क्योंकि केमिकल वाला पार्ट जो होना था हो गया, उसके बाद फिजिकल वाला पार्ट आया। ओके, अब बायोगैस में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। कौन कौन सा गैस होता है हमने पहले भी बात कर लिया, फिर से लिख देते हैं। ये गैसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ मैं, ध्यान से देखना। हाँ, ज़रूरत पड़े तो मैं एक बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पे। ओह सॉरी, ये देखो, ये देखो, मैंने एक बॉक्स बना दिया है यहाँ पे। हाँ, अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। I don't know if you can see or not. I hope you can see. अगर नहीं दिख रहा है तो मैं नाम बोलती जा रही हूँ, तुम लिखते जाओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे बायोगैस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है। यहाँ से क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? टूट जाता है। और टूटता कैसे है? टूटता है सॉल्यूबलाइजेशन के लिए, सॉल्यूबलाइजेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे डिकम्पोजर बैक्टीरिया काम कर रहा है, डिकम्पोजर बैक्टीरियाज काम कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। सिंपल ऑर्गेनिक से अब क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। इसमें कौन हेल्प कर रहा है? एसिडोजेनेसिस हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? एसिडोजेनेसिस हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्या बैक्टीरिया आएगा? यहाँ पे फंडामेंटल बैक्टीरिया आएगा, फंडामेंटल बैक्टीरिया आएगा। ओके, ऑर्गेनिक एसिड से क्या हो जाएगा? मिथेनोजेनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथेनोजेनेसिस हो जाएगा, मिथेनोजेनेसिस हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या होगा? मिथेनोजेन से मिथेनोजेनेसिस होगा, मिथेनोजेन से मिथेनोजेनेसिस होगा। यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है? एक तो है कि मिथेनोकॉकस है, एक तो मिथेनोकॉकस है, दूसरा वाला मिथेनो बैक्टीरिया है। एक तो मिथेनोकॉकस है, दूसरा वाला मिथेनो बैक्टीरिया है। ओके ओके, अब देखो, अब देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? लिख लो, जरूरत पड़े तो लिख लो। मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए लिखने का टाइम दिया? नहीं दिया शायद। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, चलो अब इसका भी ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लो, या तो अगर स्क्रीनशॉट्स अभी नहीं लेना है, फ़ोन का मेमोरी ज़्यादा नहीं खाना है,
तो टेलीग्राम में आओ, वहाँ से PDF कलेक्ट करो, फिर पूरा रिवाइज करो, ठीक है। फिर तो लिखने की बात नहीं आती है, फिर लिखने की बात नहीं आती है। ओके, अब आते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। हो गया सबका? ओ नहीं हुआ क्या? ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बोला ना ऑलरेडी लेने के लिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्या आता है? अब आता है बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। ये फटाफट करेंगे, हाँ, बहुत इजी है, याद रखने वाला पोर्शन है, ज़्यादा कुछ समझने वाला पोर्शन नहीं है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। ओके, पहला है लेडी बर्ड। हमने देखा है ना, लेडी बर्ड बहुत क्यूट से होते हैं पर डेंजरस होते हैं। तो ये क्या करता है? ये जनरली एम्प्लॉइड्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है? एम्प्लॉइड्स को कंट्रोल करता है। फिर ड्रैगन फ्लाइज, देखा है ना हमने, ड्रैगन फ्लाइज, जिसको हम लोग बंगाली में पता है क्या बोलते हैं? फोडिंग बोलते हैं, आई थिंक सो, आई थिंक इट्स कॉल्ड फोडिंग। सो क्या करते हैं? ये मच्छर को कंट्रोल करते हैं। ओके, एंड तीसरा है ट्राइकोडर्मा। पढ़ा था ना हमने ट्राइकोडर्मा। ये क्या करता है? ये करता है, ये फ्री लिविंग है। पहली बात तो है कि फ्री लिविंग है। ये काम क्या करता है देखते हैं। एक तो है कि रूट इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है, रूट सिस्टम को मेंटेन करता है। दूसरा करता है कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अदर फंगीज, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अदर फंगीज। मुझे ज़रा कमेंट में बताना ना, ये फंगी होते हैं फंजाई होता है? लाइक मैं खुद तो फंगी बोलती आई हूँ बचपन से, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा बताना, क्योंकि बहुत टीचर्स ना कभी कभी प्रोनाउंस करते हैं कि फंगी प्रोनाउंस करते हैं, कभी कभी फंजाई प्रोनाउंस करते हैं। तो क्या प्रोनाउंस करते हैं तुम मुझे बताओ, तुम क्या प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फिर क्या है? फिर है बीटी। जिसने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है उनको तो पता है बीटी का मतलब क्या है। बीटी का मतलब है क्या है बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तब तक लिख देती हूँ। ये क्या करता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करता है थ्रू अ स्पोर्स से कंट्रोल करता है, जिसको स्पोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरिन कहा जाता है। ओके, स्पोर्स से कंट्रोल करता है जिसको स्पोरिन कहा जाता है। ओके 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 ओके। बीटी का नाम याद आया? बीटी का नाम याद आया? बीटी का नाम है बैसिलस थोरियनजेनेसिस। क्या है? बैसिलस थोरियनजेनेसिस। ये बायोटेक्नोलॉजी में है। अगर तुम लोगों ने पढ़ के रखा है तो तुम्हें याद है, अगर नहीं पढ़ के रखा है तो मेरा चैनल क्यों है भाई, नहीं तो पढ़ाने वाली हूँ, है ना, मैं पढ़ाने वाली हूँ। चलो, बीटी के बारे में हो गया। अब क्या बचा? अब बचा बैक्यूलर वायरस। क्या बचा? बैक्यूलर वायरस। बैक्यूलर वायरस यानी कि ये क्या करता है? ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है। क्या है? NPV, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है, NPV है ये, NPV। तो ये क्या करता है? ये स्पीसी स्पेसिफिक है। क्या है? स्पीसी स्पेसिफिक है। ओके, और ये नैरो स्पेक्ट्रम है। क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम है इसका। कभी कभी ऐसे असर्शन रीजन पूछ लिया जाता है कि क्या ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। अरे अरे क्या हो गया? क्या हो रहा है मेरे साथ? स्पीसी स्पेसिफिक, यस, नैरो स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पे दो पार्ट्स आते हैं। एक तो होता है हार्म किसको किया जाता है? इंसेक्ट्स को किया जाता है। एंड नो हार्म किसको किया जाता है? यानी कि नुकसान किसका नहीं होता है? ह्यूमंस का नहीं होता है, फिश का नहीं होता है, और बर्ड्स का नहीं होता है। किसका नहीं होता? बर्ड्स का नहीं होता। ये पूरा जो पेज मैंने लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो। आई डोंट नो तुमने मेरे साथ स्पीड मेंटेन करके लिखा या नहीं लिखा। नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लो, लिख लिया तो वेरी गुड, वेरी गुड। ये याद करना है, ये याद करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको याद करना है। हाँ,
इसको पूरा याद करना है। आई कांट हेल्प यू हेयर, ठीक है। चलो और एक डिफरेंस कराते हैं एक। छोटा बनाते हैं। चलो एक डिफरेंस कराते हैं, डिफरेंस कराते हैं, एक डिफरेंस। ये डिफरेंस किसके अंदर होगा? वीट के अंदर होगा और हर्बी साइड के अंदर होगा, ठीक है। किसके अंदर होगा? वीट के अंदर होगा, हर्बी साइड्स के अंदर होगा। पहला वाला क्या है? पहला वाला है प्रिकी पियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैक्टस ओपेरिया, ठीक है। ये क्या करता है? ये कैक्टो बायस्टिस करता है, यानी कि इंसेक्ट है ये एक, ठीक है, इंसेक्ट है। फिर क्या करता है? फिर देखो वाटर हाइसिंथ, इसके बारे में तो तुमने श्योरली सुन रखा होगा। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये करता है सर्कोस्पोरल। मैं बोल रही हूँ ये सब ना कोई लर्न नहीं करवा सकता, मैं बोल रही हूँ, एंड आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। ये कोई लर्न नहीं करवा सकता, ये खुद से करना है। F&B अगर लिखा रहे यानी कि फंगी एंड बैक्टीरिया, मैं बार बार नहीं कहूँगी, ठीक है। और ये क्या है? मिल्कवीड वाइन्स। ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये करता है स्पोर्स ऑफ फाइटोफोरा, सॉरी फाइटोफोरा, फाइटोफोरा जो डिवाइन के नाम पे बिकता है। किस नाम से बिकता है? डिवाइन के नाम पे बिकता है, ठीक है, डिवाइन के नाम पे बिकता है। ये भी फंगी है, ओके, ये भी फंगी है। ये एक डिफरेंस था जो मैंने तुम्हें दिखाया। स्क्रीनशॉट ले लो साइड से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्यों दिखाया? क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में एक पार्ट में मेंशन किया हुआ है, पर वो द हैप्पीस्ट तरीके से मेंशन किया हुआ है, तो मैंने डिफरेंसेस लिखा दिया। क्या क्या डिफरेंसेस लिखा दिया? अब दिख रहा है? अब तो दिख ही रहा होगा। हो गया? चलो अब बायो इंसेक्टिसाइड कर लेते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड्स। पहला जो इंसेक्टिसाइड्स होता है ना, इसके बारे में तुमने बहुत देखा है एड्स में। नीम, कभी कभी जब मच्छर के ऐड में बोलते हैं ना गुड नाइट मॉर्टिन, नीम की शक्ति के साथ। क्यों नीम की शक्ति के साथ? क्योंकि वो क्या होता है? वो होता है एंटी मॉस्किटो, वो मच्छर भगाने में बहुत काम आता है। इसका क्या होता है? इसका जो माइक्रोब है ना, उसको बोलते हैं एजाडिरास्टिन। इसका एंटी मॉस्किटो बोला ही जाता है, एंटी मॉस्किटो वैसे भी बोला जाता है इसको, ठीक है। नीम हो गया, फिर क्या हो गया? डेरस हो गया। क्या हो गया? डेरस हो गया। इसमें क्या होता है? रेटानॉल होता है, रेटानॉल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, रेटानॉल, हाँ पढ़ा है। क्या होता है? एंटी इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट भगाने में काम आता है, इंसेक्ट भगाने में काफ़ी काम आता है, ठीक है। और दूसरा वाला होता है स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप पता है क्या होता है? पता है क्या? आई थिंक तुम्हें नहीं पता है। यहाँ पे ना वीड्स ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। विच क्रॉप्स विच डू नॉट अलाउ ग्रोइंग वीड्स को ग्रो करना अलाउ नहीं है। यानी कि इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन आता है? इसके एग्जाम्पल्स में आता है बार्ली, सनफ्लावर, राय, ठीक है, ये सब आता है, ओके, ये सब आता है। लिख लिया? थक गए तो पानी पी लो, थक गए तो पानी पी लो। चैप्टर छोटा है, ट्रस्ट मी, चैप्टर छोटा है। मैं टाइम लेके पढ़ा रही हूँ, मैं सच में टाइम लेके पढ़ा रही हूँ। मेरे को क्योंकि मेरे को पार्ट 2 नहीं बनाना है। मैं चाहूँ तो मैं आध घंटा कर सकती थी, तो दो पार्ट बन जाता था। तो दो पार्ट में ना तुम्हें भी प्रॉब्लम, इसका पार्ट उधर ढूंढो, और मेरे को भी प्रॉब्लम, एडिटिंग का प्रॉब्लम।
तो इसीलिए मैंने सोचा एक बारी में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक बारी में कंप्लीट करते हैं। चिंता नहीं करना है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस एक और टॉपिक, जस्ट वन मोर टॉपिक एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। ये है बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये टॉपिक ध्यान से सुनना। इसके 3 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, इसमें ना लर्न करना ज़्यादा है, हाँ, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वाला पार्ट ना ज़्यादा जो भी है तुम्हें लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। देखो इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है और फंगी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक पार्ट्स देख लेते हैं। ओके ओके ओके, चलो मैं इधर ही लिखती हूँ। एक तो है मेरा एजोटोबैक्टर, ठीक है, एक है एजोटोबैक्टर, एक है एजोस्पाइरलम और दूसरा है बेरिजर निकिया, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं? ये सब मेरे क्या है? ये सब क्या है? लिविंग नहीं, लिविंग बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली इसको कहना चाहिए फ्री लिविंग, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है, इसको क्या बोलना चाहिए? फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये तीनों क्या है? फ्री लिविंग बैक्टीरियाज है, पर ये एरोबिक है। क्या है? ये एरोबिक है। ओके ओके मैम, समझ गए, पतला लग रहा है ना, धीरे धीरे मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है क्लॉस्ट्रीडियम और दूसरा आता है बैसिलस। अरे बाप रे, इसके साथ तो अलग ही दर्शन हो गया आज, है ना। कितनी बार ये आया मेरे चैप्टर में, है ना, बहुत बार आ गया ये चैप्टर में। ये भी फ्री लिविंग है, ये दोनों भी फ्री लिविंग है, पर ये लोग एनाएरोबिक है। क्या है? ये लोग एनाएरोबिक है, ठीक है। अब क्या बच रहा है? अब बच गया राइजोबियम और दूसरा वाला है फ्रैंकिया। राइजोबियम और फ्रैंकिया, ये दोनों क्या है? ये दोनों है सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक हाईली इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना, हम लोग तो पढ़ते आए हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने बैक्टीरिया वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब देखो साइज एडजस्ट हो गया, जब जूम करोगे ना तब बिल्कुल सही से दिखेगा, एकदम प्रॉपरली दिखेगा, पतला भी नहीं लगेगा, मोटा भी नहीं लगेगा, इट विल बी ओके, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में कौन आएगा? साइनोबैक्टीरिया में ना नॉस्टॉक आएगा एंड एनाबीना आएगा। क्या आएगा? नॉस्टॉक एंड एनाबीना। इन दोनों में क्या होगा? ये भी फ्री लिविंग होंगे एंड सिम्बायोटिक होंगे। करिश्मा देख रहे हो, दोनों ही हैं, फ्री लिविंग तो है ही, सिम्बायोटिक भी है। यहाँ पे बॉक्स पे एक चीज़ लिख के रखो, है ना, छोटा सा बॉक्स बनाओ, छोटा सा एक बॉक्स बनाओ, वहाँ पे एक चीज़ लिख के रखो। यहाँ पे 2 और साइनोबैक्टीरियाज के नाम लिख के रखो। जूम करती हूँ थोड़ा सा, देखो, ऑलोसोरिया एंड टॉलीपोथिया, ठीक है। जनरली बोला जाता है, इसमें एक मिथ है जो सोचता है बहुत लोग कि पता है ये क्या होता है, राइस एंड पैडी फील्ड से आता है, ये राइस एंड पैडी फील्ड से आता है, इसलिए सब कोई सोचता है कि इसका कार्बोहाइड्रेट से या तो राइस एंड पैडी से कोई लेना देना है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। राइस एंड पैडी फील्ड्स ये क्या है? फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सर है। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सर है, ओके, नाइट्रोजन फिक्सर है, ओके, बता दिया मैंने, बता दिया, ओके। अब फंगी में आते हैं। फंगी में भी हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एक तो मेरे को मिलेगा माइकोराइजा, ठीक है, और दूसरा सॉरी क्या बोल रही हूँ, माइकोराइजा में हमें पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, हमें माइकोराइजा के पार्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माइकोराइजा, और माइकोराइजा के 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा एंडो माइकोराइजा, एक होगा एक्टो। तो एक होगा एक्टो, एक है एंडो, ओके, इससे ज़्यादा क्या ही लिखे।
अब इस एंडो एक्टो में क्या क्या मिलता है, तो एंडो में जान के रखो कि उनको ना बोलेटस मिलता है जो कि एक फंगाई है, पाइनस मिलता है, क्या मिलता है, पाइनस मिलता है, और इधर ऑर्किड्स मिलते हैं, ऑर्किड्स के साथ हमें क्या मिलता है, ग्लोमस मिलता है, क्या मिलता है, ग्लोमस। इधर भी एक इम्पॉर्टेंट बोल के लिख के रखो कि लार्जेस्ट, सॉरी थोड़ा मोटा करके लिखती हूँ, लार्जेस्ट जीनस ऑफ फंगी forming worm is glomus। ये ग्लोमस का काम है, ठीक है, ग्लोमस इधर है, ये ग्लोमस का काम है। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर डन विद द चैप्टर। मैं खुद ना टायर्ड हो गई, सच बता रही हूँ मैं टायर्ड हो गई ये चैप्टर कराते कराते। एंड सी हम लोगों ने ख़त्म भी कर लिया, दशहरा के बाद वाले दिन ही हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा चैप्टर अच्छे से टाइम लेके बिल्कुल बारीकी से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। इज इट दैट गुड? यस, दैट इज़ ऑलवेज गुड, है ना। बहुत अच्छा हुआ आज, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। ये देखो पूरा नोट्स रेडी है, बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स है ना, पूरा नोट्स रेडी है। कलेक्ट किधर करना है, कलेक्ट टेलीग्राम में करना है, ऑलरेडी बता दिया मैंने, है ना। और ये है मेरा, कैसी लग रही हूँ मैं, ज़रा बता देना मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरा जो थंबनेल है उसमें मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। ये मेरा नवमी का था, नवरात्रि नवमी था ना, नवमी का ये मेरा फोटो है, ठीक है। ओके, तो हमने माइक्रोब्स एंड वेलफेयर का पूरा वन शॉट कर लिया। एंड मेक श्योर यू रिवाइज इट, गो एंड रीड द एनसीईआरटी। तुम्हें एक एक लाइन से एक एक चीज़ दिख जाएगा जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। आई एम सेइंग यू, एक एक लाइन से एक एक चीज़ दिख जाएगा जो नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। गो रिवाइज, एन्जॉय, एंड बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो। बाकी सब्जेक्ट के अपडेट्स देने होंगे या वन शॉट देने होंगे, मैं श्योरली दूंगी। बायो का चिंता मत करना, बायो का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बायो का चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ओके, देखो नोट्स पूरा रेडी है ना, नोट्स पूरा रेडी है। यही नोट्स मैं पोस्ट करने वाली हूँ तुम लोगों को साथ। सॉरी, चलो यहाँ पे थैंक यू लिख देते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टेलीग्राम पे जाना है, तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है। ओके, चलो लेट्स एंड द सेशन, टाटा।